हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नील नदी के बारे में। नील नदी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम नील नदी के बारे में बात करेंगे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। यह मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी देश से होकर गुजरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां नीली नील और श्वेत नील है। मिस्र का प्रसिद्ध बांध उस्वान बांध इसी नदी पर बना है। विश्व का सबसे बड़ा गोंद उत्पादक देश सूडान इसी क्षेत्र में है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इन्हीं में से एक है नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 4,130 माइल्स यानी कि 6,650 किलोमीटर है। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया से शुरू होकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में जा गिरती है। यह भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर विश्व के 11 देशों में बहते हुए काफी लंबी घाटी का निर्माण करती है, जिनमें युगांडा, इथोपिया, सूडान और मिस्र आदि शामिल हैं। नील नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें श्वेत नील और नीली नील प्रमुख हैं। ये एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। नील नदी के घाटी का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसी कारण से दक्षिण के मिस्र को ऊपरी भाग और उत्तर के मिस्र को निचला भाग कहा जाता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी की घाटी में हुआ है। नील नदी को मिस्र की सभ्यता के लिए वरदान कहा जाता है। इसके बारे में एक कहावत है कि इजिप्ट इज नाइल एंड नाइल इज इजिप्ट, अर्थात मिस्र ही नील है और नील ही मिस्र है। नील नदी का नाम ग्रीक भाषा के नीलोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान नदी। वहीं मिस्र के भाषा में इसे इतेरू भी कहते हैं। इसका भी अर्थ है महान नदी। मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र का अधिकांश क्षेत्र रेतीला है, लेकिन नील नदी के आसपास वाले क्षेत्र बहुत उपजाऊ हैं। हर साल सितंबर माह में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण शुरू में तो नुकसान होता है, पर यह बाढ़ अपने साथ ले आती है काली और उपजाऊ मिट्टी। प्राचीन समय के लोग इस मिट्टी को नील नदी का उपहार कहते थे। यह मिट्टी फसलों के पैदावार को बढ़ा देती है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, पटसन और पेपिरस। गेहूँ जो मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा वो इसे दूसरे देशों में बेचकर पैसा भी कमाते हैं। पटसन जिससे कपड़े और बोरियां बनाई जाती हैं। पेपिरस इस पौधे की मदद से कागज, रस्सियां आदि कई चीजें बनाई जाती हैं। वर्तमान समय में नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया है। इसे असवान हाई डैम के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1960 में शुरू हुआ और ये 1970 में बनकर तैयार हुआ। इसकी लंबाई 3,830 मीटर और ऊंचाई 111 मीटर है। कहा जाता है कि मिस्र के प्राचीन लोग अपना कैलेंडर नील नदी के हिसाब से ही बनाए हुए थे। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था। पहला मौसम इनंडेशन यानी कि बाढ़ का था, जिसे अखेट कहते थे। यह मौसम सितंबर से लगभग जनवरी तक होता था। दूसरा मौसम ठंड का था, जिसे पिरेट कहते थे। यह मौसम लगभग जनवरी से शुरू होकर मई तक चलता था। यह फसलों को उगाने का समय था। तीसरा मौसम गर्मी का था, जो कि फसलों का मौसम था। इसे सेमू भी कहा जाता था। यह मौसम मई से लेकर सितंबर यानी बाढ़ आने तक होता था। इस मौसम में फसलों की कटाई की जाती थी। प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए ये नदी काफी सहायक रही। वो लोग नील नदी की गीली मिट्टी से ईंट बनाते थे और इसके अतिरिक्त नदी के किनारों पर स्थित पहाड़ियों से चूना, पत्थर आदि प्राप्त करते थे, जो घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। और भी फैक्ट, इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे